नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क, जहां से आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस पीडीएफ को बाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इस पीडीएफ को बाई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वर आर दोज कंप्यूटर विच प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड बाई। तो ये कनेक्टेड किसके द्वारा होता है? ये नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट होता है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क मेनली 3 प्रकार के होते हैं: लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द बेसिक कंपोनेंट नेसेसरी फॉर डाटा कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर इज। तो क्या बेसिक कंपोनेंट होता है डाटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर में करने के लिए? कंप्यूटर टर्मिनल चाहिए, मॉडेम चाहिए, या कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, या ये सभी चाहिए होता है? तो डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए ये सभी नेसेसरी होना चाहिए। कंप्यूटर टर्मिनल भी चाहिए, मॉडेम भी चाहिए और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डैश इज द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर ओवर कम्युनिकेशन लिंक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डाटा कम्युनिकेशन, या डाटा कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन बिटवीन डाटा बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर ओवर कम्युनिकेशन लिंक्स। तो हम अपने चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है, व्हाट आर द लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल के कौन कौन से लेयर होते हैं? तो ओएसआई मॉडल का क्या फिजिकल लेयर होता है, डाटा लिंक लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, या ये सभी ओएसआई मॉडल के लेयर होते हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओएसआई यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को ओएसआई कहते हैं। आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1978 में विकसित किया था, और इस मॉडल में 7 लेयर होते हैं, और उस 7 लेयर में फिजिकल, डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर है। अगर इन 7 लेयर की बात करें तो पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर, दूसरा डाटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पाँचवां सेशन लेयर, छठवां प्रेजेंटेशन लेयर और सातवां एप्लीकेशन लेयर होता है। तो ओएसआई मॉडल में कुल 7 लेयर होते हैं। पांचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इन विच स्विचिंग टेक्निक द मैसेज गेट ब्रोकन इनटू स्मॉल डाटा पैकेट। तो कौन से स्विचिंग टेक्निक में जो मैसेज होते हैं वो ब्रोकन हो जाते हैं स्मॉल डाटा पैकेट्स में? तो ये होता है पैकेट स्विचिंग। उसको क्या कहते हैं? पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में मैसेज को छोटे भागों में विभाजित कर लिया जाता है। मैसेज के इन छोटे भागों को पैकेट्स कहते हैं, तथा प्रत्येक पैकेट्स के पास अपना अपना एक सोर्स और डिजाइनेशन एड्रेस होता है, तथा प्रत्येक पैकेट को इन एड्रेस के आधार पर नेटवर्क में आगे ट्रांसमिट किया जाता है। 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडेम। तो मॉडेम का क्या फंक्शन होता है? इनक्रप्शन, डिक्रप्शन, कन्वर्ट डाटा इनटू वॉइस, कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड वॉइस वर्सा, सर्वर एज अ हार्डवेयर एंटीवायरस। तो मॉडेम का फंक्शन होगा कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल और वॉइस वर्सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इंटरनेट यूजेज, तो इथरनेट क्या यूज करता है? ये यूज करता है बस टोपोलॉजी को यूज करता है। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं बस टोपोलॉजी। 8वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कम्युनिकेशन मोड दैट सपोर्ट डाटा इन बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम। इसको क्या कहते हैं? इसे फुल डुप्लेक्स कहते हैं। द कम्युनिकेशन मोड दैट सपोर्ट डाटा इन बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम, इसे हम क्या कहते हैं? इसे फुल डुप्लेक्स कहते हैं। 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में तो वाईफाई क्या यूज करता है? वाईफाई यूज करता है रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या होता है? रेडियो वेव एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो वाईफाई किसके द्वारा होता है? रेडियो वेव्स के द्वारा होता है। बैंक एटीएम फैसिलिटी किसका उदाहरण होता है? तो जो बैंक एटीएम फैसिलिटीज़ होते हैं वो वैन के उदाहरण होते हैं। किसके? वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैन और मैन के बाद जो नेटवर्क आता है उसे वैन कहते हैं, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। वैसे तो ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो पूरे ग्लोब के कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखता है, इसको वैन बोला जाता है यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। लैन को लेंस बोला जाता है, और इस नेटवर्क
इसकी खासियत ये है कि डाटा रेट कम होता है लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेट। तो बैंक एटीएम फैसिलिटी में किसका एग्जांपल होता है? ये वैन का एग्जांपल होता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है वर्किंग विथ वैन जनरली इन्वॉल्व्स। तो वैन के साथ वर्किंग करना क्या इन्वॉल्व करता है? टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव या सैटेलाइट या इनमें से सभी। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। जो वैन दो प्रकार के होते हैं, इंटरप्राइज वैन होता है और ग्लोबल वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने वाले कंप्यूटर ज़्यादातर पब्लिक नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेलीफोन लाइन, लीज लाइन, सैटेलाइट। सबसे बड़ा जो इसका वैन है वो इंटरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वॉट आर द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IPv का क्या वर्जन होता है? तो पहला IPv का वर्जन होता है 4 और दूसरा IPv का वर्जन होता है 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो C, यानी कि A और V दोनों। IPv यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, एक 4 वर्जन होता है और एक 6 वर्जन, यानी कि आंसर नंबर C इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। वॉट आर द वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। तो वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया कोएक्सियल केबल होता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल होता है या ट्विस्टेड पेयर होते हैं। तो ऑल ऑफ द दीज इज द करेक्ट आंसर, यानी कि वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया ये सभी होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट आर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? क्या ये रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड वेव है या इनमें से सभी? तो वायरलेस ट्रांसमिशन जो मीडिया होता है वो आपका क्या होता है? इनमें से सभी, यानी कि ये सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? व्हाट आर द मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। तो इनमें से कौन सा मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है? क्या वो FDMA है, CDMA है, HDMA है या ऑल ऑफ दीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। देखिए FDMA यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन है। TDMA यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, HDMA यानी कि स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और इनके बारे में सारे डिटेल्स गिवन है। बाकी फ्यूचर में कोई अपडेट होगा तो बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर से रिलेटेड तो आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।